Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि हमें इंडिविजुअल उम्रा करना चाहिए कि पैकेज में जाना चाहिए और बैक ऑफ द एंड क्या चल रहा है, चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों आप लोगों के बीच में इतना कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करूंगी ताकि आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, ये वीडियो बनाने के बाद मुझे सुनने को तो मिलेगा कि क्यों मैंने जाकर के यूट्यूब पे सारी चीज़ें इतना ओपनली बता दी। एनीवेज डजंट मैटर, यूट्यूब कम फर्स्ट। सिद्रा सर्विसेज तो मैंने अभी स्टार्ट किया है। खैर एनीवेज लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहली चीज़ है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि हमें एजेंट जो है वो कह रहे हैं कि हम पैकेज में उम्रा लें और हम पैकेज में उम्रा नहीं लेना चाहते हैं, तो हम क्या करें, कैसे चीज़ें करें और क्यों एजेंट हमें ऐसा कह रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि उम्रा का जो प्रॉफिट होता है ना, वो बिल्कुल इतना सा होता है। फाइन पता है कितना पड़ता है? लैक्स में फाइन पड़ता है। मोर देन INR रुपीज़ में मैं बात करूँ तो 50 लैक्स प्लस का फाइन पड़ता है अगर आप रुक जाओगे। तो क्या गारंटी है कि आप नहीं रुकिएगा? इसलिए वो कहते हैं आपको कि आप पैकेज ले लीजिए। दूसरा रीज़न सबसे बड़ा, आपके उम्रा वीज़ा में इतना सा फाइन है, होटल में इतना सा प्रॉफिट है, होटल में प्रॉफिट, केटरिंग में प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉफिट, तो पैकेज लेने में एजेंट का भी फायदा हो गया, आपके रुकने का कोई सवाल ही नहीं है, तो इसलिए वो आपको कहता है पैकेज लेने के लिए। ठीक है, ये होता है। अब इंडिविजुअल उम्रा में क्या है कि अगर आप इंडिविजुअल उम्रा किसी से भी लेते हो, मीन्स इंडिविजुअल उम्रा करना चाहते हो और आपने सिर्फ ये लिया है, क्या नाम है, वीज़ा लिया है, किसी से भी, मुझसे लिया है या किसी से भी लिया है, तो आपको होटल्स खुद करने हैं, सब कुछ आपने, ट्रांसपोर्टेशन एंड सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास राइट रहता है कि भाई मुझे ये होटल आज नहीं पसंद आया तो मैं नहीं रहूँगा, कल मैं यहाँ आकर के मैं दूसरी जगह जाऊँगा। मुझे खाना नहीं पसंद आ रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब आप पैकेज में आते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते हो इस चीज़ से कि मुझे वही खाना खाना पड़ेगा, मुझे वही होटल में रहना पड़ेगा। वेट करो, 25 आदमी आ रहे हैं तब बस जाएगी, प्राइवेट कार भी है तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि यहाँ आने के बाद एजेंट आपकी कुछ भी नहीं सुनेगा। आपको होटल अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, खाना पसंद आ रहा है, नहीं, डजंट मैटर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरे पास जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप इंडिविजुअल उम्रा की तरफ जाइए। ठीक है, मैं चाहूँ तो पैकेज में कर दूँ, मेरा प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके बाद ना मुझे फालतू सरदर्द नहीं चाहिए। होटल नहीं पसंद आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, ये सब सरदर्द नहीं चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आप सऊदी अरब आ रहे हो, इतनी भी कोई चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लोग यहाँ पे बहुत सारे आके कहेंगे कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप लोगों को जाओ, आपको एजेंट के साथ जाना है, तो मैं मना नहीं कर रही हूँ। पैसे भी आपको सेव करने हैं, आपको अपनी चॉइस भी चाहिए। इन दैट सिनेरियो यू मस्ट चूज इंडिविजुअल उम्रा, दैट्स इट। अगर आप आइएगा ग्रुप में, बी रेडी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पैसे भी आपने लगाए हैं अपने, आपने हेवी अमाउंट भी दिया, एडजस्ट करने के लिए आप रेडी रहिए। सेकेंड कंडीशन में वीज़ा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मैं जब वीज़ा प्रोसेस कर रही हूँ पाकिस्तानियों का, तो क्यों मैं इकामा मांग रही हूँ या फिर नेशनल एड्रेस मांग रही हूँ और अफशर डिटेल्स मांग रही हूँ। देखें, एक चीज समझ लें, प्रॉफिट हमारा होता है इतना सा। अगर मैंने आपको वीजा दे दिया विदाउट पैकेज और आप अगर यहाँ स्टे कर जाती हैं या कर जाते हैं, तो फिर मेरा क्या, मेरे पे तो बहुत हेवी फाइन आ जाएगा। तो थोड़े से प्रॉफिट के चलते तो आप समझे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए मेरे पास अगर इकामा रहेगा, अफशर डिटेल्स और नेशनल एड्रेस रहेगा, तो कहीं ना कहीं मैं आपके रिलेटिव या दोस्त से कॉल करके बात कर सकती हूँ। चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेंगी, मैं भी टेंशन फ्री, आप भी टेंशन फ्री, एंड दैट्स द रीजन मैं ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक थिंग इज दैट मैं इंडियंस को जो वीज़ा दे रही हूँ, अभी मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया है इंडियंस से कि मैं वीज़ा दूंगी जिनके दोस्त रिश्तेदार सऊदी अरब में नहीं है, लेकिन उस वीज़े की कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मुझसे बहुत सारे लोग कहेंगे फलाना ढमकाना आदमी तो सस्ते में वीज़ा दे रहा है। तो देखें, सब ये इट्स अ ओपन मार्केट, सबके पास अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो ये चीज़ें। ठीक है, तो ये ओपन मार्केट, आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ से वीज़ा। अच्छा, डमी टिकट पे आती हूँ। आप जो डमी टिकट बनवाते हो ना, उसमें अगर 13 डिजिट का नंबर शो नहीं हो रहा है, जो आपको सस्ते में डमी टिकट मिल रही है, अगर वो नंबर नहीं शो हो रहा और एयरपोर्ट पे अगर आपको पकड़ते हैं ना, तो वो आपको वहां से जाने नहीं देंगे जब तक आप उनको 13 डिजिट का नंबर अपनी टिकट पे ना शो कर दो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है क्वालिटी सर्विस में एंड अनक्वालिटी सर्विस में। ठीक है, ठीक है। अगर आपको मुझसे उम्रा वीजा लेना है, यू कैन कॉन्टैक्ट सिद्रा सर्विसेज, यू कैन ईमेल मी, आई एम गोइंग टू असिस्ट यू कि हाउ यू कैन डू द थिंग्स इजिली। आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी सर्कमस्टांसेस इफ यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। उन बातों पे नहीं जो मैंने यूट्यूब पे बता दिया है। पर्सनली आपको किसी चीज में आप फंस रहे हो, आई एम रेडी टू डू दैट। बहुत सारा सवाल ये आता है कि हम होटल्स करें कि नहीं करें, हमें ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए। देखिए, लोग स्मूथली ट्रैवल कर रहे हैं, कोई इशू नहीं हो रहा। अब एक आग के साथ, अब जैसे कि नॉर्मली अगर आप मुझसे पूछेगा कि उम्रा वीजा का क्या प्रोसेसिंग टाइम है, तो मैं बोलूँगी 3 to 4 days। अभी मेरे एक क्लाइंट का वीज़ा जो है वो इस्लामाबाद में
कॉन्सुलेट में चला गया उम्रा वीज़ा, तो वो तो रेयर केस है ना। उसी तरह से अब बेसिकली हम बात करते हैं जो चीज़ें नॉर्मली हो रही हैं। अभी आपको अच्छा, अगर चेकिंग भी होती है ना तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी जो होटल्स बैन हुए हैं 25 मक्का में, वो क्यों हुए? क्योंकि होटल्स ने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, होटल रजिस्टर्ड नहीं था नुसुक में, एंड दैट्स द रीजन आपको क्लाइंट कहता है कि आप पैकेज में जाओ, ये करो वो करो। अगर होटल रजिस्टर्ड नहीं है, होटल वालों को फाइन पड़ेगा। केटरिंग सर्विस हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, एवरीथिंग शुड बी रजिस्टर्ड विद नुसुक नाउअडेज, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीजे की प्राइस ऊपर जा रही है, क्योंकि वो सारे होटल्स जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो ऐसे ही काम करते थे, वो सारों को गवर्नमेंट हटा रही। गवर्नमेंट वांट्स टू मेंटेन द हाइजीन, गवर्नमेंट वांट टू गिव ए ग्रेट सर्विस टू ऑल द उम्रा पिलग्रिम्स। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये सबको अभी क्या हो रहा है ना, बैक ऑफ द एंड सबको अभी रजिस्टर होना पड़ रहा है नुसुक में। each and every services must need to be registered in nusuk if they are providing services to the umrah people, correct? यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। तो अब आपको करना क्या चाहिए? आपको पहली कोशिश यही करना चाहिए कि अगर आप एक आध बार सऊदी आए हो या नहीं भी आए हो, आप पढ़े लिखे हो, तो आपको बिल्कुल इंडिविजुअल उम्रा वीजा लेना चाहिए। उसमें आपकी कॉस्ट भी सेव होगी, एंड सबसे बड़ी बात, फॉरगेट अबाउट द कॉस्ट। अब आपके पास इंडिविजुअल चॉइस होगी। आप एक देश आ रहे हो पहली बार और आपको वेट करना पड़ रहा है, भाई खाना नहीं पसंद आ रहा। अच्छा, मुझसे लोगों ने पूछा खाना हम कैसे खाएंगे? यू नो व्हाट, मैं जब भी होटल जाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट इंक्लूड करवाती हूँ, बट रेयरली मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता। आपको लग रहा है ना चीजें बड़ा, हम आए ना, हम कैसे खा सकेंगे, हम ये कैसे कर। आपको जब चक्कर लगाओगे ना हरम का, तो आपकी सारी जो है ना ये खाना एंड पीना सब समझ में आ जाएगा। एक बार सिर्फ हरम जा करके वापस आने में ना दिमाग सही हो जाएगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि मस्जिद नबवी में घुस के जो 365 गेट्स है ना, गेट नंबर है, उसका सिर्फ चक्कर लगाने में ना दिमाग सही हो जाएगा। आपको होश नहीं रहेगा कि यू नो कि मैं खाना क्या खाऊं या फिर मैं शॉपिंग क्या करूं। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू कम फॉर उम्रा। तो यू नो थोड़ा सा अगर आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो ना इन चीज़ों के बारे में, तो स्टॉप इट। आप अपने हिसाब से होटल कर लो, एक टैक्सी ले लो। टैक्सी 10 रुपये लेती है, 15 रुपये लेती है, आपको उठा करके रूम ड्रॉप कर देगी। एंड ट्रस्ट मी, आपका होटल कितना भी करीब हो, आप मुझे आकर के बताना। अगर आपने 5 टाइम जाके नमाज पढ़ी हो अपने होटल से, तो ज़रा मुझे बताना कि मैं हरम गया था 5 टाइम और मैंने नमाज पढ़ के मैं वापस आया हूँ, ज़रा मैं भी देखूँ। ठीक है, यू नो हालत ख़राब हो जाती है, इतना रश है, इतनी तपिश वाली गर्मी है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि उम्रा करने के लिए हमारे लिए कौन सा मंथ बेस्ट है? ऐसा मैं कुछ नहीं कहती हूँ। रमज़ान में पिक पे रहता है रश, बकरीद ईद में पिक पे रहता है रश, लेकिन क्या, तो आप सोच समझ कर क्या है, अगर अभी गर्मी ज़्यादा है तो आप ज़रा सोच ले समझ लें, बच्चे छोटे हैं, बेयर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यू नो रश बहुत ज़्यादा रहता है हर वक्त, हरम में भी, मस्जिद नबवी में भी। एंड स्टॉप थिंकिंग दिस मच। अगर आपको अपनी इंडिविजुअल चॉइस से उम्रा करना है, प्लीज़ गो अहेड विद द इंडिविजुअल उम्रा वीज़ा। पैसे भी सेव हो जाएंगे, चॉइस भी आपकी रहेगी, और यू नो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, बस जारी, मेरे पास कितने क्लाइंट्स आके मुझसे कहते हैं, भैया कमेंट खुद से पढ़ लीजिएगा पिछली वीडियो का, जिसमें लोगों ने कहा मुझे नंबर बताइए, मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ अपने एजेंट का। सो यू नो दिस व्हाट हैपन, एजेंट भी वहां से कुछ नहीं करेगा। उसके बाद वो यहाँ से टाई अप रहता है होटल का सऊदी से, ठीक है, वो कॉल करके, अब सऊदी में लोग फोन नहीं उठा रहे। दिस इज व्हाट हैपेंस बेसिकली, जो एजेंट इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। थिंक एक सवाल ये भी है कि मैं वीजा कहाँ से प्रोसेस करती हूँ। तो देखिए, मैं सऊदी अरब में हूँ, मैं वीजा सऊदी अरब से ही प्रोसेस करती हूँ, एंड मेरा ऑपरेटर भी सऊदी अरब का है। सो इन एवरी सिचुएशन इफ यू नीड हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट प्लीज वो सारी चीजों के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट ना करें जो मैंने यूट्यूब पे बता दिया है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। अच्छा जी, कुछ ये सवाल है कि होटल्स हमें सजेस्ट कर दे नियर बाई हरम, अफोर्डेबल होटल्स। तो देखें, एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लें, आपको कौन क्या बोलता है मुझे नहीं पता, मक्का में होटल अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू मदीना। मदीना एक्सपेंसिव है, ये आप समझ लें, चाहे खाने पीने में, चाहे होटल्स में, चाहे शॉपिंग में। मक्का जो है थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है, क्योंकि वहाँ मक्का में जब आप जाइएगा तो आप नोटिस कर लीजिएगा, मेजॉरिटी होटल्स जो है ना वो मेजॉरिटी होटल्स जो है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वाले हैं। मदीना में ऐसा नहीं है, एंड जब होटल ऊंची बिल्डिंग वाले हैं तो वो उसमें ज़्यादा लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। दैट्स द रीजन मक्का थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है। अब आप सोचिएगा कि मैं बस यहाँ से उतरूँ और यू नो अपने पैर बाहर निकालूं, मैं हरम पहुंच जाऊँ, ठीक है, या 5 मिनट में हरम पहुंच जाऊँ, तो आपको उसके लिए क्लॉक टावर करना पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर बात है। अब बेस्ट क्या है आपके लिए, आप चुप से होटल वो करें जो आपके बजट में आता है। एक टैक्सी उठाइए, सीधे हरम जाइए, नमाज पढ़िए 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, वहीं हरम से बाहर निकलिए। फूड की पूरी मार्केट लगी हुई है अफोर्डेबल रेंज में। शॉवरमा मिल जाएगा आपको 10 रियाल का, मैकडी से जाके एक बर्गर खा लीजिए,
सो यू नो अफोर्डेबल रेंज में आपको खाना खप्सा मिल जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें अफोर्डेबल रेंज की हैं। जाइए, खाना खरीदिए, आइए, हरम में नमाज पढ़िए, एक बार टैक्सी लीजिए, होटल चले जाइए। इसमें आपके महंगे होटल से भी आए बच गए, आपको चलना भी नहीं पड़ा। आपको क्या लगता है कि आप हरम जब आएंगे और हरम के गेट से घुस करके काबे शरीफ के पास जाने के लिए ना हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। व्हाट आर यू थिंकिंग कि हम मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि 5 मिनट कदम पे दूर होटल होगा तो हमें चलना ही नहीं पड़ेगा। आपको जब आप उम्रा करके निकलिएगा ना तो पैर की हालत ख़राब हो जाएगी, आपको टैक्सी करना ही पड़ेगा। एनीवेज, ये एक चीज़ हो गई। वीडियो लेंदी हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं बता दूं, जो लोग कार लेना चाहते हैं, रेंट अ कार, जो GCC वाले लोग आते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, आई होप मदीना में सबको पार्किंग के बारे में पता होगा, बट मैं मक्का के लिए बता दूं, अल शौदा होटल में आपको पार्किंग मिलेगी, बट इट्स एक्सपेंसिव। मैं जब भी जाती हूँ पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये है, अगर आप ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते हो, अपनी कार लेके जाना चाहते हो, तो 120 रियाल पर आवर, 120 रियाल पर आवर लगेगा। अल शौदा होटल में कार खड़ी कर लीजिए, उम्रा कर लीजिए, अपनी कार लीजिए, वापस रूम आ जाइए। हाँ, आप टैक्सी भी ले सकते हो, लेकिन अब सबकी चॉइसेस अलग होती है। अब जैसे अब अपनी कार है तो उसमें आपने कुछ भी रख दिया। कुछ दूसरी चीज़ है, डमी टिकट जो जब भी आप करिए उसमें PNR नंबर 13 डिजिट का मेंशन होना चाहिए। किसी दिन पकड़ाओगे तो एयरपोर्ट वाला छोड़ेगा नहीं जब तक 13 डिजिट का आप नंबर ना शो कर दो। तो ये जो डमी टिकट आपको सस्ते में मिलती है ना, वो 0 रुपीज़ लगता है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो डमी टिकट जिसमें नंबर नहीं होता है ना, उसको बुक करने में 0 रुपीज़ लगती है। वो ऑन होल्ड करके बुक करते हैं, ठीक है। तो शायद मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी इज़। और जो चार्जेबल होती है ना, उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है और उसमें आपको 13 डिजिट का नंबर मिलता है। तो यहीं तक था। अब एक चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ पर्सनली, वो ये है कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने आके, थैंक यू सो मच, दे आस्क्ड मी दैट व्हाई यू वांट टू लीव यूट्यूब, एंड दे एनकरेज मी ऑल्सो। बट द मेन रीज़न ऑफ लीविंग यूट्यूब आई एम थिंकिंग इज़ कि मेरा मकसद इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल था, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ यू हैव सम गुड अर्निंग तो आपको भी अच्छा लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर किसी में अपना इनपुट दे रही हूँ किसी चीज़ में, तो मुझे उसके लिए रिटर्न चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई एम नॉट सीइंग। मतलब व्हाट, एक दिन मैं आई बेसिकली लुक फॉर क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट। बेसिकली आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो एंड बिटकॉइन, बट जब आप स्टॉक मार्केट देखते हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है ना रील पे आती है। तो टिकटॉक पे एक दिन एक बंदा है वकार जका नाम का, उसकी वीडियो आई, तो उसने वो पता क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आवाम को ना सिर्फ गंद पसंद है, मेरी वीडियो पे डकी भाई से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट डे, कि कहीं ना कहीं जो है ना यूट्यूब उन लोगों के लिए है जो कि कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। मैंने देखा है मैं ऐसे कर रही हूँ डेली व्लॉगिंग एंड दिस एंड दैट। मैं किसी, वो सब अपनी चॉइस है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि पैसा कमाना ही सिर्फ मकसद नहीं होता है इंसान का, आगे उसको मरना है। और आप इस तरह से आ रहे हो एंड आपको लोग देख रहे हैं, आपके बाल खुले हुए हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, मुझे उन चीज़ों पर नहीं जाना है। दैट्स व्हाट आई चूज टू शेयर माई इन्फॉर्मेशन, ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके एंड मेरी भी कुछ अर्निंग स्टार्ट हो सके। आई वांटेड टू बिल्ड यूट्यूब, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें सही नहीं लग रही है। मतलब मुझे लग रहा है यूट्यूब में मेरे व्यूज़ नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन तो मैं दे रही हूँ, लेकिन पर्सनली जो है मतलब मुझे कोई आउटकम नहीं नज़र आ रहा है यूट्यूब से। एंड दैट्स व्हाट एट सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट आई एम डिसाइडिंग टू क्विट यूट्यूब, बट एज नॉट नाउ, आई विल ट्राई फॉर फ्यू मोर डेज एंड देन आई विल सी व्हाट आई कैन डू। एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने मतलब मेरे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती है कि हमें जॉब चाहिए, इलेक्ट्रीशियन में, ड्राइवर में, दिस एंड दैट। तो मैं मैं एक जगह से कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ, जिसमें आपको जॉब मिलेगी एक ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी से। तो उसमें मैं वर्क कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी वो भी इंट्रोड्यूस करूँगी, ताकि इससे भी किसी की हेल्प हो सके, किसी की जॉब लग सके, एंड इट विल बी अ पेड सर्विस। दैट्स इट। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।